आप कभी भी परेशान हो ना, ऐसा नहीं कि मैं परेशान नहीं होता, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ जैसे कोई आध्यात्मिक लोग से वैकुंठ से लाए और छोड़ दिया तो तकलीफ नहीं ना। कभी भी अपने आप को ऐसा समझें कि हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे करेंगे, हम तो गिर रहे हैं, तो आपको इस कान के माध्यम से ही भगवान के दर्शन होते हैं। आंखों से दर्शन नहीं होते, किससे होते हैं? इस कान के माध्यम से। इसीलिए इस कान संस्था पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी के माध्यम से लोग भक्ति समझ पा रहे हैं। अगर इस कान नहीं था तो कितने लोग भक्ति में जुड़े थे? नहीं जुड़े थे, क्योंकि केवल लोग जुड़े इस कान में श्रील प्रभुपाद जी के अधिक प्रयास, अथक प्रयास। तो जीवन में कभी कभी जब स्ट्रगल आता है तो हम देखते हैं कि भक्त टूट जाते हैं, उनका जो दिल है वो टूटता है कि हम कैसे करेंगे प्रचार, कैसे करेंगे प्रयास। जब भी आपका दिल टूटे प्रयास करने में, हमेशा एक बार मुड़कर के अपने संस्थापक आचार्य के जीवन चरित्र को पढ़ लेना कि जीवन काल के 70 साल की अवस्था में जाकर के उनको प्रचार करने का मौका मिला। आज सोचो, हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि कोई 20 पे जुड़ा, कोई 25 पे, कोई 30 पे, कोई 40 पे, कोई 15 पे, कोई जैसे भी, लेकिन 70 साल पर नहीं जुड़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी 22 साल की उम्र में आदेश प्राप्त किए और 70 साल की अवस्था तक इंतज़ार किए, कब मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूँगा। इसे कहते हैं शिष्य। 70 साल की। तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम प्रचार करने जाते हैं और व्यवधान उत्पन्न होते हैं, तो उसमें हमेशा ये सोचना चाहिए मोड़ करके कि मेरे संस्थापक आचार्य जो मेरे दादा गुरु हैं, दादा है ना, हमारे पिता हो गए गुरु और दादा गुरु हमारे श्रील प्रभुपाद, मेरे जो दादा गुरु हैं उन्होंने कितना कठिन प्रयास किया था इस संस्था की स्थापना करने के लिए। 70 साल की उम्र तक इंतजार किया कि कोई तो मौका मिलेगा। तो इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। भक्त लोग जो है ना वो हार नहीं मानते हैं, वो हार पहनते हैं लेकिन हार मानते नहीं। और जो व्यक्ति प्रयास करते रहते हैं, निश्चित है वैदिक शास्त्र में कहा गया है सत्यम परम विजयते, सत्य की विजय होती है और झूठ हमेशा हारता है। तो सत्य विजय होना बहुत अच्छी बात है। और ये कब हो सकता है? जब हम सत्यम परम धीमहि, भगवान श्री कृष्ण रूपी परम सत्य की सहारा लें, उनकी शरण में रहें। तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का श्रवण करते हैं, भक्ति उत्पददे पुंसाम, उस व्यक्ति के जीवन में भक्ति जागृत होती है केवल सुनने मात्र से। आप सोचें कि मैं दर्शन करूंगा, भगवान के 4 धाम यात्रा करूंगा, अच्छा है, लेकिन भक्ति का बीज नहीं मिलता है। आपको कर्म फल मिलेगा, सुख, आपको कर्म फल मिलेगा, पुण्य, लेकिन आपको भक्ति का बीज मिलेगा केवल और केवल श्री कृष्ण कथा सुनने से। जो सुनते हैं कृष्ण कथा, चली जाती है जीवन से व्यथा। तो इसलिए आप देखिए बहुत जगह पर ऐसा हुआ, जब सीता मैया दुख में अशोक वाटिका में बैठी थी, क्या कारण था दुख का? कौन बताएंगे? क्यों अशोक वाटिका में दुखी थी? क्यों अशोक वाटिका में सीता मैया दुखी थी? राम नहीं है, राम नहीं है, दुखी थी, राम नहीं है। तो जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, उसका जीवन दुखियारा जीवन है। और जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण है, राम है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। दोनों चीज़ें एक जगह नहीं रह सकती हैं, अंधकार और उजाला। ऐसा कह सकते हैं, अरे बल्ब तो लगाए लेकिन कमरे में बड़ा अंधकार है, ऐसा हो सकता है? या तो लाइट रहेगी या तो अंधकार रहेगा, या तो कृष्ण रहेंगे या तो दुख रहेगा। भक्तों के जीवन में दुख नहीं रह सकता। हाँ, परेशानी हो सकती है, ऑब्स्टेकल हो सकते हैं, व्यवधान हो सकते हैं, लेकिन दुख कभी नहीं आता है, क्योंकि दुख मन के स्तर पर आता है और प्रॉब्लम्स शरीर के स्तर पर आती हैं। लेकिन जिसका मन सदैव कृष्ण चरणारविंदम, जिसका कृष्ण के चरणों में मन लगा है, उसको दुख छू भी नहीं सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यश अपयश विधि हाथ, ये सब भगवान के हाथ में है। यश अपयश विधि हाथ, है ना। और भक्तों को उसी प्रकार से रहना चाहिए, जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। भजन करते रहो अपने। हानि लाभ यश अपयश सब ठाकुर जी ने निर्धारित किया है, और उसके कई कारण होते हैं ताकि हम पुनर् और जागृत हों। जैसे एक रबड़ की बॉल को लेकर के जमीन पे मारो तो क्या होता है? वापस आती है तेज गति से, और तेज गति से। आप ऐसे करेंगे तो आपने मान लो इतनी हाइट से नीचे फेंका तो आपकी ऊंची हाइट तक बॉल आती है, यानी जितने हाइट से फेंका गया उससे भी अधिक वो रिबाउंड करती है। तो एक भक्त को रबर बॉल जैसा होना चाहिए कि नीचे फेंका जाएगा तो वो उतनी तेज गति से और ऊपर भक्ति में आगे बढ़ेगा। उसको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए।
भक्तिर उत्पदे पुंसाम, जो श्रवण करते रहेंगे निरंतर उनको भक्ति का बीज प्राप्त होता है और जीवन से शोक मोह ये सब और भय अपाह होता है। शोक यानी कि लैमेंटेशन, दुखी होते रहना, परेशान होते रहना, हाय 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 मेरी ये डिग्री नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। कोरोना काल में ऐसे पढ़े पढ़े लिखे लोग जो कि MD हैं, MS हैं, डॉक्टर्स हैं, फ़ोन करते थे हमारे इस्कॉन द्वारका मंदिर में काउंसलिंग सर्विसेज में, और वो फ़ोन जब वो बोलते थे हम सुसाइड करने वाले हैं तो सीधा कॉल हमारे को बोला गया था कि भाई इधर मोड़ दो, प्रशांत मुकुंद प्रभु हैंडल करेंगे। तो मैंने कहा सारे मेरे पास ही, कि अगर एक आध मर गया पाप मुझे लग जाए। करे नहीं प्रभु जी आप करो। 1.5 घंटा 2 घंटा, उसको कोरोना में हम कहीं जा नहीं रहे थे प्रचार, तो उसी को प्रचार कर रहे होते थे। 1.5 घंटा कथा, 1.5 घंटा वो सुनता था और उस व्यक्ति ने अपने जीवन को छोड़ दिया कि मैं मरूंगा नहीं, अब मैं अपना भजन करूंगा। बड़े लिखे लोग शोक में डूबे हुए थे, लेकिन हरि कथा आते ही शोक समाप्त हो जाता है। सीता मैया जब दुखी बैठी थी, हनुमान जी गए और हनुमान जी देखा सीता जी दुखी हैं, तो क्या कहा? रामचंद्र गुण वर्णन लागा। क्या करने लगे? रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सारे दुख भाग जाते हैं तुरंत सुनते ही। श्रवण, आप कभी भी परेशान हो ना, ऐसा नहीं कि मैं परेशान नहीं होता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं को जैसे कोई आध्यात्मिक लोग से वैकुंठ से लाए और छोड़ दिया तो ही तकलीफ नहीं ना, नहीं। श्रील प्रभुपाद के भी जीवन में तकलीफें हैं। इस जीवन में पदम पदम यत विपदम, चलते चलते हर कदम पे परेशानी आएंगी, लेकिन आपको दुखी नहीं होना है। श्रवण करते, मैं कभी अपने पर्सनल जीवन में देखता हूँ, जो श्रील प्रभुपाद जी के जीवनी को पढ़ता हूँ, उनके पास टाइम्स पढ़ता हूँ, और वो मुझे बल देते हैं पुनः रबर बॉल बनने का, कि नीचे से फिर ऊपर उठना, नीचे से ऊपर उठना। तो हम भक्त कभी भी अपने आप को ऐसा समझें कि हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे करेंगे, हम तो गिर रहे हैं, तो आपको भागवत सुनना चाहिए, प्रभुपाद के ग्रंथ चरित्र पढ़ने चाहिए, और आप पाएंगे आप पहले से अधिक आगे बढ़ गए। श्रवण एक ऐसी क्रिया है, शोक समाप्त होता है और मोह इस